झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी की यह खबर है। ईडी ने गिरफ्तार किया है आलमगीर आलम। वही मंत्री हैं झारखंड के जिनके पीए के नौकर के घर से भारी मात्रा में रुपयों की बरामदगी हुई थी। कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई झारखंड के मंत्री ईडी ने जो उनकी गिरफ्तारी की है आलमगीर आलम, उनके पीए के नौकर 35 करोड़ उनके घर से मिले थे। 37 करोड़ 37 करोड़ और 37 करोड़ की बरामदगी हुई थी। देश की नजरें फटी की फटी रह गई थी। एक पीए के नौकर के घर से जब इतने पैसे बरामद किए गए थे, ईडी ने यह बरामदगी की थी और झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को अब गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। यह बड़ी खबर इस वक्त की है। आपका उनके साथ अलायंस है, एक बार जल्दी से दिखा दीजिए रागिनी जी को। रागिनी जी, बार बार यही आरोप लगता है कि ईडी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल। अब देखिए, अगर एजेंसी काम ना करे तो ये 35 करोड़ ऐसे ही घूमता रहता चुनाव के टाइम पे। अब जाकर मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो गई है। फिर कैसे ये जो आरोप आप लोग लगाते हैं, क्या वो बेबुनियाद नहीं ठहरता? अगर 1 करोड़ मतलब आम आदमी तो कल्पना नहीं कर सकता, वो लाख कमाने के लिए जिंदगी खपाता है, यहाँ 35 करोड़ बरामद हुए थे। हाँ, सही कह रही हैं अंजना जी। आम आदमी ये भी कल्पना नहीं कर सकता कि अडानी और अंबानी कितने टेम्पो में भर भर के काला धन पहुंचा रहे, किस किस को पहुंचा रहे थे। अब मोदी जी की कठपुतलियां हैं, देखिए ना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, वो जाएंगी विपक्ष के लोगों के घरों में, छापे मारेंगी, नोट। मैं तो कह रही हूँ जिसने बेईमानी की वो पकड़ा जाए, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पर भैया, खुद तो जब मरघट में 24 घंटे लाशें जल रही थी, देश के लोग एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे, तब जिस कंपनी ने कोविशील्ड बनाई, 52 करोड़ रुपया उससे चंदा लेकर मरने के लिए छोड़ दिया, मौत पर भी मुनाफाखोरी कर ली। वो 52 करोड़ भी अगर दिख जाता ना अंजना जी, तो भी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती। पर अब इस ईडी और सीबीआई को एक बार अडानी अंबानी के घरों पर जरूर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां पर ये टेम्पो खड़े हुए हैं कि नहीं खड़े हुए। एक बात मैं ये अनाज पर भी जल्दी से बोल दूं, फिर आप आगे चले जाइएगा। आपने देखा होगा एक बरेली का वीडियो लगातार कल से बहुत वायरल हो रहा है। एक चौकीदार है वीरेंद्र सिंह, वो खड़ा है, उसकी पिटाई हो रही है, उसको गिरा दिया जाता है। 2 पुलिस गार्ड के जो लोग हैं उसे पीटते हैं और कहते हैं, अरे सरकार का मुफ्त राशन खाते हो और सरकार को वोट भी नहीं देते हो। ये सच्चाई है इस देश की। वो दलित चौकीदार, उसकी पिटाई होती है। ये राशन कहां से दिया जा रहा है? ये मोदी जी और अमित शाह जी कोई जायदाद बेचकर नहीं राशन दे रहे हैं, जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है। और वो जा कहां रहा है मैं जानना चाहती हूँ। ये मुफ्त का अनाज हम तो 10 किलो देंगे, हमने देकर भी दिखाया कर्नाटक में, पर ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन जो दिया जा रहा है, उसके बावजूद भूखमरी में हमारा देश विश्व गुरु बनता जा रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111वें नंबर पर पहुंच गए। तो किन के गोदामों में जा रहा है, किन धन्ना सेठ की तोंद फुला रहा है ये अनाज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इन सवालों पर बहस नहीं होगी। उस चौकीदार वीरेंद्र पर बहस नहीं होगी जिसको पीटा जा रहा था और कहा जा रहा था अनाज लेते हो तो मोदी को वोट करो। ये सब क्या गोरख धंधा चल रहा है लोकतंत्र में? इस पर अगर विपक्ष पूछेगा तो हाँ, छापा मारे जरूर हो जाएगी, होनी चाहिए, पकड़िए आप जिसको भी पकड़ बरामदगी हुई है, उसको क्यों डिफेंड कर रही है रागिनी जी? ईडी जहां पैसे की बरामदगी हुई है, पकड़िए आप। नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ। मतलब आंखें बंद कर ले ईडी, अगर पैसा दिखे तो विपक्ष का नेता छोड़ दे। मोदी जी इतने बड़े भैया नेता हैं देश के, उन्होंने तो सार्वजनिक रूप से कहा, उनकी बात का कोई मोल नहीं है क्या? वो जो कह रहे हैं उनकी बात पर डिबेट हो रहा है, धर्म और बजट और आरक्षण के ऊपर। अडानी अंबानी काला धन भेज रहे हैं टेम्पो में, इस पर बात खड़गे साहब क्या बोले उस पर भी डिबेट हो रहा है। और शहजाद ये भी बताने बड़ा गिना रहे थे मोदी जी ने। शहजाद जी जवाब दिए थे। शहजाद जी जवाब अंजना जी बोलिए। अंजना जी, अभी मैं अंजना जी, मुझे केवल आपसे ये उम्मीद है कि जिस प्रकार से मैंने रागिनी के बीच में एक शब्द नहीं बोला और आपके चैनल ने सिंगल विंडो काटा उनका, आपके चैनल ने, अंजना जी आपके चैनल ने जब रागिनी बोल रही थी, मैंने तो एक शब्द नहीं बोला, पर सिंगल विंडो में उनको काट कर दिखाया। ठीक है, आज तक का वो निर्णय है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। मुझे उम्मीद है कि कम से कम आज तक मेरा भी सिंगल विंडो काट के मेरे बयान को होने देगा, ना कि 2 विंडो की तोते की लड़ाई कराएगा। धन्यवाद आपका। पर 2 विंडो कर दिया है आपके प्रोड्यूसर की। अरे शहजाद साहब, सवाल का जवाब दीजिए। अब मैं अपनी बात को पूरा करूंगा, उम्मीद है वो टोकेंगे नहीं। अंजना जी, मैं तो दूंगा, पर ये किस प्रकार से भेदभाव हो रहा है आप ही के चैनल पर? कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, आपको गलत फहमी हो रही है। चूंकि वो खबर थी, मैं खबर बता रही थी इसलिए दिखा रहे थे। आप अपना जवाब दीजिए, आपके जवाब में आपकी आवाज जा रही है। चलिए आप अश्योर कर दो,
आप अश्योर कर दो, आप अश्योर कर दो कि 1.5 मिनट मुझे भी बिना टोक के मिलेगा, बस खत्म बात। आप दे दो गारंटी, मैं शुरू करता हूं अपनी बात। अभी रागिनी जी ने कहा कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है राजनीतिक जो उनके ओपोनेंट्स है उनके खिलाफ। मेरी बात को तो ऐसे पिछले सेगमेंट में रागिनी जी ने माना नहीं, मैं तो ठहरा गरीब मुसलमान के परिवार से। उन्होंने कहा दिया कुमारी का बयान हम मानते, ठीक है। मैं आपको उनके पूर्व मुख्यमंत्री का आज का बयान सुनाता हूं, चन्नी जी है उनका नाम, सुनिए। अरविंद केजरीवाल जमानत के बाद पहली बार पंजाब आए हैं, अब वो रोड शो करने वाले अपने उम्मीदवारों के हक में, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत हो पाएगी? केजरीवाल एक शराब के बहुत बड़े घोटाले च नामजद जेल तो सिर्फ 15 दिन वास्ते बाहर आ रहा है। अजिहे बंदे पर असीं क्या विश्वास कर सकते हैं? दिल्ली दे विच बहुत बड़ा शराब का घोटाला होया ते उही घोटाला पंजाब विच भी होया। अंजना जी आज का बयान है, हो सकता है आपके यहाँ पे चलेगा आगे जाके, उम्मीद है मुझे। ये चन्नी जी ने कहा कि ये केजरीवाल शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है, 15 दिन की इसको केवल कैंपेनिंग की परमिशन मिली है, ये शराब घोटाले का किंगपिन है, ये उन्होंने बोला है। अब मेरा बयान तो है नहीं। अब ईडी सीबीआई के विषय में उन्होंने इतनी बातें बोली है, यही ईडी सीबीआई की जब गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की हुई और बाकी नेताओं की हुई तो दिल्ली कांग्रेस के नेता जो है सेलिब्रेट करते थे। अभी भी पंजाब कांग्रेस में यह बात कही जाती है कि आम आदमी पार्टी सबसे भ्रष्ट है, वहां पर 40,000 करोड़ का घोटाला किया है। जब आम आदमी पार्टी इनके से अलग थी, इनका निकाह नहीं हुआ था, तो कहती थी छत्तीसगढ़ पर जो ईडी की कार्रवाई है वो बिल्कुल सही हो रही है, भूपेश बघेल और राहुल गांधी को गिरफ्तार करना चाहिए। पर चलिए इन्होंने स्टैंड बदल दिया है। मैं आता हूं दूसरी बात पर, अडानी अंबानी का इन्होंने जिक्र किया। मैडम, अडानी अंबानी पर भी अधीर रंजन चौधरी ने क्या बोला कि हमें पैसे मिलते तो हम पार्लियामेंट में नहीं बोलते, अब हम चुप हो गए हैं। अब क्यों चुप हुए हैं, इन्हीं से पूछ लीजिए। उनके नेताओं ने सत्यापित की मोदी जी की बातों को, हमने नहीं कहा। क्या नहीं कहा अधीर रंजन चौधरी ने? चलिए आपको मौका मिलेगा तो आप बता देना ये बात को। आगे बढ़ते इन्होंने कहा कि हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये वो दूसरे नेता भी है जो इंडिया अलायंस के, उन्होंने भी कहा। तो मुझे बता दीजिए, वोट जिहाद जो है ये सेकुलर बात होगी, राम मंदिर बेकार है ये भी सेकुलर होगी। किसी और धर्म के पावन स्थल के बारे में बोलो ना बेकार है, वेटिकन में जो है या कोई और धर्म का स्थल है, बोल के तो देखो, सर तन से जुदा के नारे आ जाएंगे। राम और शिव की लड़ाई लड़वा देंगे, ये भी सेकुलर है। राम भक्ति जो दिखाते हैं वो पाखंड है, ये भी बड़ा सेकुलर बयान है। और पूरा मुस्लिम आरक्षण दे देंगे, ये भी बड़ा सेकुलर है।